नमस्कार दोस्तों, मार्केट में टाइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ की करेक्ट टाइम पे आपका एंट्री और करेक्ट टाइम पे एग्जिट आप कैसे कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी डायरेक्शनल ट्रेड हो या किसी भी टाइप का ट्रेडिंग के लिए। और आज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इसी पार्ट को लेकर कि कैसे आप टाइमिंग करेक्ट अपना कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है ब्रेथ, आपने सुना होगा। पॉइंट एंड फिगर में अब ब्रेथ मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। जैसे अगर एडवांस डिक्लाइन की अगर हम बात करें कि अगर ग्रुप ऑफ स्टॉक्स के अगर लेट से निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स में से अगर 40 स्टॉक एडवांस में है और 10 स्टॉक डिक्लाइन में है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ की अपसाइड के लिए काफी स्ट्रॉन्ग यानी बुलिशनेस ज्यादा है, बेरिशनेस कम है। ये सिंपल अगर कॉन्सेप्ट, तो इसी में पॉइंट एंड फिगर में एक कॉन्सेप्ट जिसको ब्रेथ बोलते हैं। अब पॉइंट एंड फिगर चार्ट में हम क्या करते हैं, कोई भी अगर आप चार्ट देखो तो आइदर एक्स प्लॉट होता है या ओ प्लॉट होता है। सो एक्स कब प्लॉट होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो एक्स प्लॉट होता है, जैसे आपको ये चार्ट पे दिख रहा है। जब प्राइस अगर नीचे आता है तो ओ प्लॉट होता है। तो इससे एक सिंप्लिसिटी हो जाता है चार्ट को रीड करने में कि अब प्राइस नीचे है, बुलिश है या प्राइस बेयरिश है, एक सिंपल। तो एक ब्रेथ करके, ब्रेथ में अगर हम बात करें तो पीएनएफ, अगर आप यहाँ पे अर्जुन में आप आओगे और ब्रेथ सेक्शन में, तो ब्रेथ चार्ट में मल्टीपल टाइप के ब्रेथ है। पीएनएफ X%, DT%, DB%। अब X% क्या कैलकुलेट करता है? X% कैलकुलेट करता है कि कितने, इस ग्रुप के कितने स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ X। सिंपल मतलब बुलिश कितने स्टॉक है, ये कैलकुलेट कर। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर अगर हमको इंट्राडे में अगर टाइमिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो यहां एक रेडी रिपोर्ट है। रेडी रिपोर्ट में हमने इंट्राडे X% ब्रेथ निफ्टी 550 का और निफ्टी 500 दोनों का दिया है। तो आज हम निफ्टी 50 का देखेंगे और सेम कॉन्सेप्ट आप निफ्टी 500 पे भी रन कर सकते। तो ये ब्रेथ आपका एक रन हुआ, जहां पे ये जो आपको ये लाइन जो दिख रहा है ब्लू लाइन, सो ये एक ब्रेथ का वैल्यू है। सो जहां पे भी अगर हम रखते हैं और कर्सर जो ब्रेथ का वैल्यू 68% है, मतलब 68% ऑफ निफ्टी 50 के 50 स्टॉक में से 68% स्टॉक्स आर इन कॉलम ऑफ एक्स। यहां पे अगर हम रखें 10%, मतलब क्या हुआ कि 50 का 10%, 5 स्टॉक्स ही केवल कॉलम ऑफ एक्स में है। ये एक इंडिकेशन है। अब इसमें जो वैल्यू जो आपको जो दिख रहा है, अगर ये 65 के ऊपर अगर जाना शुरू होता है, 65 के ऊपर, मोस्टली 75 के ऊपर जो है एक्सट्रीम जोन रहता है, बट इंट्राडे के लिए 65 के ऊपर जैसे जाना शुरू हुआ तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेज जोन हो जाता है। एक्सट्रीम जोन धीरे धीरे नियर टू एक्सट्रीम जोन जाता है। 75 के ऊपर तो एक्सट्रीम जोन में चला ही जाता है। वैसे ही अगर बिलो 25 अगर आता है तो नियर टू आप एक्सट्रीम जोन, और 10 टू 25 के बीच में जो मोस्टली जो हमने जो ऑब्जर्व किया है कि जब यहां पे रहता है तो एक मार्केट आइदर प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन जो जैसे यानी रिबाउंड आप बोल सकते हो कि एक पॉसिबल एक पुल बैक, नॉट करेक्शन, पुल बैक एक दिखता है। वैसे ही अगर 65 और 75 यानी कि बीच में अगर आता है तो पॉसिबल एक प्राइस करेक्शन का एक दिखता है। अब इस चार्ट पे एक हमने क्या किया है कि ब्रेथ पे एक एवरेज लाइन भी प्लॉट किया है। सो एवरेज लाइन क्या करता है, एक ब्रेथ को स्मूथ कर देता है। ये जो एवरेज लाइन जो प्लॉटिंग है, यानी ब्रेथ के नीचे अगर एवरेज लाइन है, ये जो एवरेज लाइन यहाँ पे रेड लाइन आपको दिख रहा है, सो ये इस फेज में ये हम बोलेंगे कि यहाँ की एक सॉर्ट ऑफ बेरिशनेस है, यहां पे बुलिशनेस, ये बेरिशनेस, इस तरह से हम रीड कर सकते हैं एक सिंपल इसमें। ये जो कैलकुलेट जो X% का ब्रेथ करता है वो किस पे करता है, क्या डेली चार्ट पे? नहीं, 0.15% 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कितने स्टॉक्स कॉलम ऑफ एक्स में है ये कैलकुलेट करता है। सो 50 स्टॉक के 50 स्टॉक का 0.15% का चार्ट ओपन करो और उसमें देखो कि वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर कॉलम ऑफ एक्स में है या कॉलम ऑफ ओ में। कॉलम ऑफ एक्स में अब यहां पे जो है 10 जो दिख रहा है, मतलब 5 स्टॉक्स ही थे उस समय जब केवल कॉलम ऑफ एक्स में थे। बाकी जो 45 जो स्टॉक्स है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे 0.15% बॉक्स वैल्यू पे वो कॉलम ऑफ ओ में थे। सिंपल। अब यहां पे जो क्रॉसओवर, जैसे ये जो हुआ ये बेरिश क्रॉसओवर, जब ब्रेथ एवरेज को क्रॉस करता है, कट करता है, और जब यहां पे आप देखिए ये जो बुलिश क्रॉसओवर हुआ, ये बेरिश क्रॉसओवर हुआ, जब कर्सर का अगेन ये बेरिश क्रॉसओवर और ये बुलिश क्रॉसओवर। क्या करना है कि जब भी अगर ये बेरिश क्रॉसओवर होता है
1 मिनट टाइम फ्रेम पे, आपको इंट्राडे में एटलीस्ट ये समझ में आना चाहिए कि ये पॉसिबल एक यहां पे बेरिश अपॉर्चुनिटी आपको दिखना चाहिए, जो रिवर्सल या ये कैसे दिखते हैं वो हम आएंगे। अब क्या ये 75 के नजदीक अगर जाता है, 75 के ऊपर में, तो क्या प्रॉफिट बुक करके निकल रहे हैं? नहीं, यहां पे ये जरूर आपको ये करना क्या कि ट्रेल जो आप कर रहे हो, ट्रेलिंग मैकेनिज्म, वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ की एक पॉसिबल कि एक यहाँ ये इंडिकेट करता है कि प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन हो सकता है। तो आपका जो ट्रेलिंग स्ट्रेटजी है वो एक आप उसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हो, तो वहां पे या पार्शियल प्रॉफिट बुक करके फिर पार्शियल को आप ट्रेल कर सकते हो, ये सब। अब आज के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के लिए चार्ट भी देखेंगे इंट्राडे का। सो अब अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ब्रेथ, आप देखिए ब्रेथ, अब जब भी एवरेज जैसे बोले ना कि एवरेज अराउंड 945 के करीब में आपका एवरेज प्लॉट होना होता है, बिकॉज उसके लिए एटलीस्ट उतना क्लोजिंग जो है ब्रेथ का आना पड़ता है, तब जाके ये प्लॉट होता है। सो यहाँ पे मॉर्निंग से ही अगर आज की अगर हम बात करें कि 21 का, यानी अगर आपको डेट भी दिख रहा है कि ब्रेथ जो क्या कौन से देता है, तो 21 मई का, तो यहाँ कंटिन्यूअस एक अपसाइड हुआ है और उसके बाद बेरिश क्रॉसओवर कब हुआ है, तो बेरिश क्रॉसओवर 11 बजे के बाद हुआ है। सो मॉर्निंग से लेकर और 11 बजे तक क्या हुआ, एक फेज हो गया, मतलब ये फेज बुलिश हो गया, तो इसमें हम बेरिश साइड अवॉइड करेंगे। वैसे ही अब यहां से 11 से लेके अगर यहां तक अगर हम देखें, यानी अराउंड 12:30 तक, तो हम क्या करेंगे, बेरिश केवल देखेंगे, बुलिश अवॉइड करेंगे। तो ये फेज मेरा बेरिश हो गया, ये बुलिश हो गया, और यहां से फिर बुलिश। तो पहले हम इसको चार्ट पे देखेंगे कि मॉर्निंग से लेकर और 11 बजे तक क्या इंडिकेशन। तो अब ये जो कैंडल्स का चार्ट है और 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी फ्यूचर का। सो आप देखो मॉर्निंग से लेकर और कंटिन्यूअस एक अपसाइड यानी ग्रीन साइड ही था। आप कोई भी आप उस पे इंडिकेटर प्लॉट करना है, कोई बुलिश ब्रेकआउट अगर आपको देखना है कि बुलिश ब्रेकआउट हुआ और पैटर्न, और ये सब आप कर सकते हो। ये फेज में बेरिश हुआ। अब इसी को अगर हम रेनको में अगर हम कन्वर्ट कर दें और यहाँ पे हम ब्रिक साइज जो है चेंज कर देते हैं 0.05% और 1 मिनट टाइम फ्रेम, इस पे हम रिमूव कर दिए डॉन्चन चैनल और 0.05% जब निफ्टी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पे एक मॉर्निंग में ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद फिर से ये 1 ब्रिक बैक हुआ, स्विंग ब्रेकआउट भी 1 ब्रिक बैक भी हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस। अब 12 अगर हम देखें 11 बजे तक ये था, तो 11 बजे यानी मोर और लेस यहाँ पे है जब एक फॉल आया। तो उसके बाद ये बेरिश स्विंग ब्रेकआउट 2 ब्रिक बैक भी है और कंटिन्यूअस एक डाउन साइड। तो ये एज पर ब्रेथ ये कैप्चर किया, फिर से यहाँ पे एक स्विंग ब्रेकआउट हुआ। ये जो आपको जो दिख रहा है, ये जो स्विंग ब्रेकआउट जो था, ये सॉर्ट ऑफ आपका जो सेल था वो एग्जिट हो गया। और अगर यानी स्विंग ब्रेकआउट एज ए स्टॉप लॉस अगर हम फॉलो करते हैं तो ये जो जिसको रेनको मालूम है पैटर्न, उसके लिए अब इसी चार्ट को, और यहाँ पे ये साइडवेज मूव है और ब्रेथ में भी अगर आप देखो तो सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव है। तो इस तरह से आप 2 मूव जो है आज पूरे दिन का कैप्चर अच्छे से किए, जो मॉर्निंग का अप मूव और उसके बाद 11 बजे के बाद का वो डाउन मूव अच्छे से कैप्चर हुआ। अब पीएनएफ में भी कॉलम का यानी कोई भी बुलिश पैटर्न और आप कर सकते हो। अब ये हो गया कि आज का जो वोलेटाइल यानी एक साइड अप और उसके बाद फिर डाउन और फिर साइडवेज मूव, क्या एक अगर हम कल की बात करें जैसे 20 मई का, तो 20 मई में क्या हुआ था कि ये एक बेरिश था, जैसे आपका आज के ठीक अपोजिट अगर आप देखो 10-15 तक बेरिश था, उसके बाद थोड़ा बुलिश, फिर से बेरिश हुआ 12:30 तक और कंटिन्यूअस ये डाउन साइड ही मोर और लेस ये रहा, मतलब ब्रेथ और एवरेज का। तो अब अगर हम बेरिश की बात करें कि 11:15 के बाद जो बेरिश हुआ कल, तो कल का जो क्या था, कल का अगर हम देखो इसी चार्ट पे कल के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे ये 11:30 यानी 11 यस, तो यहाँ पे अप्रॉक्स आपका बेरिश हुआ। सो जो लेवल जो था अराउंड 24,946, उसके बाद बेरिश 1 ब्रिक बैक, फिर से 1 ब्रिक बैक। सो आपको री एंट्री का हमेशा अपॉर्चुनिटी दिया और लास्ट 3:30 तक वो कंटिन्यूअस वो डाउन साइड ही रहा। उसके बाद अगर जो पैटर्न रीड कर रहा होगा तो ये एक क्लियर रेजिस्टेंस है। सी डिटेल हम एक बार
रेनको पे और बात करेंगे कि पैटर्न को लेकर। तो बट यहाँ पे ये क्लियर एक दिख रहा है कि यहाँ की टू ब्रिक एट सेम लेवल, तो ये एक रेजिस्टेंस, उसके बाद बेरिस वन ब्रिक बैक, बेरिस वन ब्रिक बैक अगेन, बेरिस वन ब्रिक बैक। तो कल ये इस तरह से ये बिहेव किया, यानी कैसे आपका एंट्री अगर कर सकते थे। तो उसी को अगर हम जो कैंडल की अगर हम बात करें कि कैंडल पे अगर कोई अगर करता और वही 5 मिनट का, तो आप देखो जो 11:30 यानी आपका यहाँ पे ये हुआ, उसके जो सपोर्ट ब्रेकआउट और जो देखता होगा कि कैंडल्स पे या कोई इंडिकेटर प्लॉट करके कि इंडिकेटर के नीचे कंटिन्यूअस ये एक क्लियर डाउन ट्रेंड था। तो आप ब्रेथ और प्राइस पैटर्न या प्राइस पैटर्न को कैसे आप दोनों को मर्ज करके आप ट्रेड कर सकते हो, ये मेरा एक मकसद था। और एक और जैसे एक जो हुआ कि बुलिश फेज और एक बेरिश फेज, एक जो है साइडवेज फेज, तो ये साइडवेज फेज का जो नेक्स्ट एग्जांपल हम थोड़ा दिखाएंगे। तो तीनों मोर और लेस तीनों फेज भी डिस्कस हो गया। सो सबसे पहले जो बेरिश क्रॉसओवर यहाँ पे जो हुआ, अब इस फेज में देखिए ये अराउंड 9:30 से लेकर और 10:30 तक सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस, यहाँ 10:30 से 12:30 तक बेरिशनेस का। तो अब क्या करेंगे, अब आज निफ्टी का यानी आज अगर हम निफ्टी 50 का एक चार्ट ओपन कर लेते हैं, पहले कैंडल का 1 मिनट टाइम फ्रेम। सो ये 1 मिनट का जो आपको टाइम फ्रेम दिख रहा है, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये पूरे दिन का आज का है, डाउन ट्रेंड है। यस, अब यहाँ 9:30 का जो है 9:30 यानी ऑलमोस्ट इधर कहीं ये यहाँ पे ये दिख गया है कि यहाँ की एक अपसाइड का मूव पॉसिबल है, बिकॉज बुलिश क्रॉसओवर हुआ था और वहां से ये एक अपसाइड हुआ, यानी 24,980 से लेकर और 25,043 तक। फिर 10:30 में बेरिश क्रॉसओवर हुआ। सो बेरिश क्रॉसओवर के बाद ये प्राइस क्या इंडिकेटर 10:23, 10:30, यानी यहाँ पे इंडिकेशन हुआ था 10:30। यस, इस यहाँ पे कि बेरिश करो, तो अब बेरिशनेस क्या है। उसके बाद कंटिन्यूअस प्राइस नीचे ही नीचे गया 12:30 में। सो शॉर्ट ऑफ 12:30 इस पेज में है कि यहाँ की पॉसिबल अब जो है बुलिशनेस हो सकता है, और फिर से इमीडिएट अराउंड 115 के करीब में। सो 115 आपका इस फेज पे ये, उसके बाद बेरिश और 115 से कंटिन्यूअस बेरिश ही रहा। सो 115 से लेकर और अभी तक ये यानी लास्ट जो है बेरिश ही रहा। अब ये हुआ प्राइस एक्शन। अब दोनों को आप मर्ज करो कि अब इस फेज में कोई भी अगर उनको बेरिश पैटर्न अगर है, चाहे कोई कैंडल्स हो, पीएनएफ हो, रेनको, चलो अगर हम पीएनएफ की अगर बात करें या रेनको की बात करें, तो रेनको में भी अगर हम प्लॉट करें निफ्टी 50 का चार्ट और यहाँ पे ब्रिक साइज आप 0.05, जो भी आप जो आप ब्रिक यूज करते हो ना वो करो, उसका कोई ये नहीं। इसमें क्या, अगर कोई भी बेरिश यानी ये जो है आपको यहाँ पे नहीं मिला, ये एक बेरिश स्विंग ब्रेकआउट भी हुआ 1 ब्रिक बैक, तो आपका एंट्री इधर आपका एक ट्रेड आपको मिल सकता है। अब कोई जो पैटर्न जो जिसको मालूम है, ये एक क्लियर इंडिकेशन था, एक 2 ब्रिक एट सेम लेवल, सो एक सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस ये, और रेजिस्टेंस के बाद जैसे ब्रिक रिवर्स हुआ, सो कंफर्मेशन ब्रिक इज दिस, और उसके बाद एंट्री आप कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ दिस। तो ये एक पैटर्न। अब आपको मालूम है कि बेरिश क्रॉसओवर है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है एट सेम लेवल, सेम ब्रिक पे, और उसके बाद ब्रिक रिवर्स हुआ, तो एक इंट्राडे टाइमिंग जो हम जो बोल रहे हैं, तो वो आप कर सकते हो कि यहाँ पे एक बेरिश रिवर्सल आप ले सकते। वैसे ही अगर कोई पीएनएफ अगर कोई कर रहा होगा, तो पीएनएफ में पॉइंट एंड फिगर में अगर हम चार्ट की बात करें, तो इसके लिए 0.05, आज तो ये एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज मूव था, तो 0.05 जनरली लोग यूज करते हैं। तो आपको ये यहाँ पे मिला, कुछ भी मूव नहीं मिला, बिकॉज बहुत बड़ा कुछ चेंजेस भी नहीं हुआ। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।